संगत जी, आज का सत्संग इतना महत्वपूर्ण है और गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए, जो दुख से डरते हैं, जो कहते हैं हमें दुख आ गए तो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि गुरु गुरु कैसे आपको दुख देता है, दुख क्यों देता है आपको और दुख का कारण क्या है। देखिए, जो भी आपको वस्तु देने वाला होता है परमात्मा क्यों दुख देता है वो आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी की कृपा से आपका ये जो चैनल है गुरु जी की, जिसमें पैर पैर सत्संग और गुरु जी का अमृत वेले के बारे में आप सुनते हैं, गुरु जी की कृपा और गुरु जी की मेहर से तो दुखों को निवारण करने वाला। देखिए, आप अमृत वेला संभालते हैं, क्यों उसमें आपको कुछ अड़चन आती है, क्यों आती है, वो भी बताएंगे लास्ट में। पहले सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर आपको हो और गुरु आपको अंग संग रहे। गुरु आपको अंग संग रहेगा ही, मगर थोड़ी सी गलती नहीं करेंगे तो गुरु आपको ब्लेस करेगा। और इस गलती को कैसे गलती होती है और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। और ये जो प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं आगे बहुत अच्छे आपके लिए सत्संग और ऐसी सी जानकारी लेने आना हूं जो आपको दुख दूर करेगा और ऐसी ऐसी कथा लेके आने वाला जो आपने सुनी नहीं होंगी, जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगी। आपने देखा होगा कि आजकल तिलक नगर के पास एक लड़का है बेचारा, 10 साल का लड़का है, उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है और वो बेचारा एक रोल की दुकान लगा रहा है। देखिए, किस्मत कहाँ ले जाती बच्चे को, कहीं कहाँ 10 साल का बच्चा हम वो माँ के आंचल में पड़ता है और खेलता कूदता है, कहाँ उसके ऊपर जिम्मेदारी घर की उठानी पड़ गई है। लेकिन ये कर्म ही है, हमारे कर्म जो है ना हमें वहाँ तक ले जाते हैं। इसलिए कर्म करते समय सोचा करें कि हम किसी का दिल ना दिखाएं, और माँ का दिल तो नहीं दिखाना चाहिए आपको। जिसने माँ का दिल दिखा दिया, देखिए बद्दुआ और आशीष किसी की बद्दुआ किसी के लिए लेनी चाहिए और आशीष अपने आप नहीं मिलती, आशीष दिल से निकलती है। आशीष ही आदमी को पता कहाँ तक ले जाती है। आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे लास्ट में। पहले सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने के बाद आपको ऐसी ऐसी घटना सुनाएंगे। आशीष क्या करती है, माँ की आशीष क्या करती है, गुरु की आशीष क्या करती है और किसी गरीब की आशीष क्या करती है। किसी की भी आशीष आपने लेनी है तो क्या करना चाहिए और किस लिए आपने आगे बढ़ना है तो आशीष जरूरी है और गुरु की कृपा जरूरी है और अमृत वाला भी जरूरी है। कैसे जरूरी है सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे और गुरु की कृपा सुनते हैं सत्संग संगत जी, फिर आपसे बात करेंगे। क्योंकि ये सत्संग के बाद आपने कथा नहीं सुनी तो आपका जीवन में कठिनाइयां हैं, जो आप कामयाब नहीं हो पा रहे, आप दौलत शोहरत और दुख दर्द से पीड़ित हैं, तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं सुनी आपने घटनाएं तो लास्ट में सत्संग के बाद सुनाऊंगा। तो सुनते हैं पहले सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे और गुरु की कृपा और सारी संगत पर। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते हैं सत्संग, चलिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज 29 अप्रैल है। गुरु जी कब से कह रहे हैं बेटा जी सत्संग शेयर किया कर, क्योंकि सत्संग ज़्यादा जमा होने से हम भूल जाते हैं संगत जी। तो गुरु जी कब से हुक्म दे रहे हैं सत्संग शेयर किया कर, सत्संग शेयर किया कर। तो मैं तो टाइम नहीं मिल पाता संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा, अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा। तो मैं आज समय मिला, आज गुरु जी मुझे सत्संग करवाइए आप। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मेरे कंठ में आप विराजमान हो जाइए। आप मुझसे जो बुलवाएंगे प्रभु मैं वही बोल पाऊँगी, क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं होता संगत जी। हमारे प्रभु हमसे जो बुलवाएंगे हम वही बोल पाएंगे। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं ये बोल रही हूँ कि मैं गुरुवार से गुरु जी की प्यारी बेटी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 28 अप्रैल है, क्योंकि गुरु जी कह रहे हैं कि 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, मतलब पिताजी
हुक्म है कि सत्संग शेयर किया कर कि अप्रैल के लास्ट वीक में। तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। पहले मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पापा मुझे क्षमा करना, मैं सत्संग शेयर करने में देर कर दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो पापा जी। आप मेरे मम्मी पापा हो, आप नहीं माफ़ करोगे तो कौन करेगा। तो आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। तो मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो ये सत्संग संगत जी 21 अप्रैल को है। 20 अप्रैल को सत्संग था संगत जी और मुझे सत्संग में 20 को जाना था और मैं कंफ्यूज हो गई कि संडे को सत्संग है, 20 को सत्संग है और सत्संग 19 को ही था। तो मुझे ये समझ नहीं पाया, एक मतलब कि मुझे मिस्टेक हो गया ग्रुप में देखने में संगत जी। तो एक अंकल जी का फ़ोन आया कि आंटी जी जल्दी आ जाओ, सत्संग शुरू हो गया, थोड़ी देर पहले शुरू हुआ आंटी जी। अब मैं क्या करूँ संगत जी, बच्चे भी बाथरूम में नहा धो रहे हैं और पापा भी बोल रहे खाना दो। अब मैं परेशान, सत्संग शुरू हो गया, मैं तड़प के रह गई संगत जी। लेकिन मेरे बस था कि मैं चली जाती, लेकिन फिर अपने गुरु जी की बातें याद आई कि पहले अपने बच्चों को देखो, बुजुर्गों को देखो और उसके बाद हर चीज़ होना चाहिए। तो मुझे अपने गुरु जी की बातें याद आ गई कि बच्चों को भी ध्यान देना बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा अच्छी बात होती है। पहले अपने बच्चों को देखो, क्योंकि मुझे पुरानी संगत जी का याद आता था कि आंटी जी सब चली आती थी घर छोड़ के, कुछ काम रहता था तो छोड़ के, तो गुरु जी कहते थे जा घर छोड़ के घर का काम पहले कर ले तो आना। तो गुरु जी कहते थे चले जाओ। तो मुझे उनकी सीख, सॉरी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, पर थोड़ा थोड़ा अपने गुरु जी पूरा तो नहीं कर पा रहे हैं। गुरु जी जितने हमें सिखा रहे हैं, हम उनकी बच्चे हैं, हम तो गलती करते हैं संगत जी, लेकिन हर बातें उन्हीं की याद आती है कि हमारे गुरु जी क्या कहते हैं। तो इस वजह से मैं उस दिन सत्संग में नहीं जा पाई और मेरे आत्मा, मैं रोने लगी। पापा मेरे आए गद्दी पे और मैं नहीं जा पाई, मेरा दिल बहुत टूट गया। पर गुरु जी डिसाइड किए हुए थे कि मुझे कहाँ जाना है संगत जी। तो वो सैटरडे को सत्संग था और रविवार को हमारे, आप जानते हैं संगत जी कि पापा का तबीयत 3-4 महीने खराब रहा। नवंबर से पूरे जनवरी फरवरी को जाके उनकी तबीयत ठीक हुई। तो इसकी एक बार हम गए थे, पापा को जब यूरिन की जो थैली होती है वो लगी हुई, उसी हालात में ले गए थे। तो गेट के पास ही, बड़े मंदिर के गेट के पास ही थे। तो उस वक्त भी गुरु महाराज ने दर्शन दिए और सब एहसास हुआ कि हमारे गुरु महाराज पापा को खुद, एक नंदी महाराज सामने आए थे गाड़ी के पास और बहुत देर तक 10 मिनट तक खड़े रहे और गुरु जी हमारे पापा को सब कुछ आशीर्वाद मिल गया। तो संगत जी फिर शुक्राना करना था, तो पापा ठीक हुए थे तो शुक्राना करने नहीं जा पाए थे संगत जी। कहते हैं कि हम बेड से उठते हैं तो हम अपने पिता को थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। तो पापा नहीं जा पाए थे और हम लोग भी नहीं ले जा पाए थे। तो वो कह रहे थे कि हमें भी ले चलो, तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा और ताकत आ जाए बॉडी में तो हम लोग ले चलेंगे। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ सुबह में कि पापा कह रहे हैं मेरा फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गया, मुझे लैट्रिन नहीं हो रहा है, मुझे टॉयलेट करने में दिक्कत हो रही है। अब तो डर गए संगत जी, बहुत डर गए। फिर उस वक्त सुबह में तुरंत हमें याद आया, गुरु पापा क्षमा कीजिएगा, मुझे
तो हम तुरंत उस वक्त एक गिलास में जल रखे संगत जी और अपने पिताजी से प्रार्थना किए कि गुरु पापा आप पापा को ठीक कर दीजिए, क्योंकि देखिए पापा बीमार होते हैं तो आपके बच्चे ही परेशान होते हैं, आप तो बहुत परेशान हो जाते हैं संगत जी। तो मैं एक गिलास में, जो एक आंटी ने मुझे सिखाया था कि एक गिलास में पानी ढक के रखने के लिए और गुरु जी से अरदास करने के लिए गुरु जी इस प्रसाद को डिवाइन प्रसाद बना दूँ। तो मैं उस दिन भी वैसे ही की संगत जी, और तो उनके पास वैसे ही रखी और पापा को बोली कि इसी और तो डिवाइन प्रसाद तो उस दिन जैसे हमारी आंटी को, छोटी आंटी के लिए डिवाइन प्रसाद दिए हमारे गुरुजी, पापा के लिए भी डिवाइन प्रसाद दिए संगत जी। मैं आप लोग भी देखी संगत जी कि गुरुजी जल प्रसाद को ब्लेस किए और वो डिवाइन प्रसाद बन गया। तो मैं पापा जी को बोली कि आप इस प्रसाद को पीजिए और गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हमसे भूल चूक हुई, और हम लोग भी प्रार्थना किए गुरु पापा क्षमा कीजिए, हम लोग से भूल हो गई है। तो पापा को जल प्रसाद दिए संगत जी और पिए, पापा जल प्रसाद पिए। उसके बाद पापा को फ्रूट्स दिए, पहले अपने बड़े पापा, अपने गुरु पापा को फ्रूट का भोग लगाया और उसी फ्रूट को पापा को फिर दिए। और उसके बाद पापा कुछ देर खाए और कहते हैं 1 घंटा के बाद बोलते हैं प्रसाद, मतलब मुझे टॉयलेट भी अच्छी तरह से हुई और मुझे लैट्रिन भी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना हे परम पिता परमेश्वर। और उसके बाद हम लोग सोचे कि आज संडे की दिन है। देखिए संगत जी, एक दिन पहले सैटरडे को सत्संग था तो मैं नहीं जा पाई, और संडे को दिन हमारा वक्त निर्धारित था कि हमें बड़े मंदिर, संगत जी जब तक गुरु पापा नहीं चाहते कि वहाँ तक कोई पहुँच सके तो नहीं पहुँच सकता। जब पापा का उस टाइम टेबल सब निर्धारित था तो उस दिन संगत जी हम तुरंत गाड़ी बुक किए और उसके बाद शाम में 4 बजे निकले बड़े मंदिर के लिए संगत जी, और 5:30 तक हम बड़े मंदिर पहुँच गए संगत जी। और संगत जी ये बात भी मैं बता देती हूँ कि उस वक्त भी हम लोगों ने प्रार्थना किया कि हम थे और हमारी आंटी जी थी। तो हमारी आंटी जी कहती हैं कि, हमारी सिस्टर आंटी कहती हैं कि गुरु पापा जो एक बूढ़ा पापा तो कुछ बुजुर्ग है और कोई बुजुर्ग ड्राइवर ना हो, तो जो एक कोई अच्छा ड्राइवर हो ताकि वो कोऑपरेट करे। संगत जी पहली बार भी जो पापा को ले जा रहे थे वो अंकल जी भी जो थे वो भोले बाबा का भक्त थे, और इस बार भी जो एक अंकल जी थे बहुत प्यारे अंकल जी थे, और वो पापा देखिए संगत जी वो अंकल कभी नहीं गए थे। कहते हैं गुरु जी कब किसको कैसे कल्याण कर देते हैं, वो अंकल जी कभी सुने भी नहीं थे और कहते हैं कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं आप। और संगत जी देखिए पहली बार में उन अंकल कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे। मतलब संगत जी गुरु जी एक दूसरे से माध्यम से कैसे किसे कहाँ जोड़ते हैं, जोड़ने वाले तो प्रभु रहते हैं, हम इंसान तो माध्यम होते हैं। संगत जी वो अंकल जी से पहली बार में उन्हें सेवा भी मिल गई संगत जी, और अंदर जाके वो अब गुरु जी का प्रसाद भी ग्रहण किए, जीवन प्रसाद भी ग्रहण किए। इतने भाग्य वाले अंकल जी थे। और पापा जी को गुरु जी उन्हें सेवा भी मिल गया, उन्हें अंदर जो बुजुर्गों को लिए बैठने के लिए होता है तो उधर गए, और सेवादार अंकल जी बोले आप लोग ऊपर जाओ। देखिए संगत जी जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो कुछ अलग से अलग दर्शन हमारे गुरु पापा करवाते हैं। संगत जी जैसे मैं गाड़ी से उतरी, जैसे गेट खोली गाड़ी का, मैं संगत जी मैं बजरंगबली का दर्शन की। संगत जी दीवारों पे हनुमान जी घूम रहे हैं, उछल रहे हैं। हम बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु पापा हमें मैसेज के थ्रू 1-2 दिन पहले से कह रहे थे, कुड़िए तुम पहचान लेना कुड़िए मुझे,
तो मैं वाइट चोले में तुझे दर्शन दूंगा, तू पहचान लेना। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो पापा जी थोड़ा सा सास जी तो ठीक हो गया संगत जी, लेकिन पैरों से थोड़ा ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो वो चलते हैं तो लगता है कि वो गिर जाएंगे, बैलेंस नहीं रह पाता है संगत जी। तो उस दिन पापा को सेवादार अंकल जी थे, सब लोग थे, तो शॉर्ट खोट जैसे बुजुर्गों को कॉपरेट किया जाता है संगत जी। ये सारे संस्कार हमारे गुरु जी ने हम लोगों को दिया है संगत जी। गुरु पापा कितने प्यारे हैं, इसके लिए हम बच्चे कुछ बोल ही नहीं सकते। हमारे परमपिता परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं, ये शब्दों से बयान नहीं कर सकते संगत जी। ये शब्दों से बयान, ये दिल की बात है, मन की बात है कि हमारे परमपिता परमेश्वर दिल और आत्मा से जो समझ जाते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं संगत जी। जैसे जैसे पापा बढ़ते गए, वो अंकल जो सेवा कर रहे थे, जो गाड़ी के ड्राइवर थे, वो भी पकड़े थे, और सेवादार सब जी थे, तो शॉर्ट कट लेकर अंकल जी को, पापा जी को दर्शन कराते गए, भीड़ में नहीं ज़्यादा सामना करने लगे। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना। और अंदर जब जाते हैं संगत जी, जहाँ गुरु जी का समाधि बना हुआ है संगत जी, तो गुरु जी का जो येलो कलर का चोला है, तो अखंड ज्योत जहाँ जला हुआ संगत जी, पहली बार अखंड ज्योत का भी दर्शन हुआ संगत जी। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना। तो हमारे परमपिता परमेश्वर हमें रोशनी का दर्शन करवाए, दीप का दर्शन करवाए, हम धन्य हो गए भगवान जी। हम पहली बार ज्योत का दर्शन किए संगत जी। और वहाँ पे जब खड़े होते हैं, देखिए संगत जी, जस्ट समाधि के जगह पे खड़े हो गए हम, उस वक्त खड़े हुए वहाँ पे, और पापा भी खड़े हुए, और हमारी आंटी भी खड़े हुए, ड्राइवर अंकल भी खड़े हुए, और लोग सब लोग लाइन पे जो थे सब लोग खड़े थे संगत जी। जस्ट गेट के सामने और ज्योत के सामने, और सामने अंकल जी, एक आंटी थी संगत जी, और वो वाइट दुपट्टा, वाइट कलर के सलवार सूट पहनी थी आंटी जी, और बुजुर्ग थी अंकल जी संगत जी, और वो आंटी का उम्र शायद 50-60 होगा संगत जी। तो पापा बोलते हैं, गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी किधर हैं, बैठे हैं अंदर? हम बोले हाँ। तो संगत जी, मेरा दिल, मेरी भावनाएं, मेरे आंसू नहीं रुके, मैं फूट फूट के रोने लगी। मेरे आंसू जैसे, मैं नहीं शब्दों में ये बता सकती संगत जी कि मुझे दिल में मेरे आंसू आ गए। पापा कहते हैं, गुरुजी किधर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? तो गुरुजी बैठे हैं। हम बोले हाँ बैठे हैं, देखिए सामने बैठे हैं। संगत जी, आंटी के रूप में गुरुजी सामने थे, और मैं रोने लगी। तो कहती है, आंटी कहती हैं, देखिए संगत जी, मुझे ये चीज़ बाद में याद आया संगत जी। गुरुजी कहे थे, मैं हो कुड़िए, तू मुझे पहचान लेना, मैं व्हाइट चोले में तुझे दर्शन दूंगा। और जस्ट समाधि के गेट सामने जहाँ अखंड ज्योत था संगत जी, और गुलाबी कलर के चोले में हमारे गुरुजी सामने हैं। अब जस्ट अखंड ज्योत के सामने हमारे गुरुजी व्हाइट चोले में खड़े थे, और आंटी कहती हैं, तू रोती क्यों है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, रो मत। मुझे मेरे और फूट के रोना आया संगत जी, जब मैं बाद में ये पल को एहसास की कि ये तो हमारे गुरु महाराज थे संगत जी। कहे थे पहले कि कुड़िए तू पहचान लेना, मैं व्हाइट चोले में तुझे दर्शन दूंगा। जय गुरु जी। जब समाधि के सामने हमारे गुरु महाराज खड़े थे, हमारे पापा, हम लोग सब दर्शन किए, हमारे गुरु जी सामने थे। और थोड़ी देर के बाद जब मुझे एहसास की कि गुरु जी बोले थे, मैं व्हाइट चोले में दर्शन दूंगा, कुड़िए तू समझ जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। और पापा कहते हैं, गुरु जी किधर बैठे? इस बात पे मुझे बहुत रोना आया, रोने का मन करने लगा संगत जी। तो फिर पापा हाथ जोड़ के प्रणाम किए और चलते गए। उन्हें अंदर मतलब कि उन्हें भी शक्ति मिली, और वो चलते गए और दर्शन हुआ संगत जी। मैं उस पल को भी एहसास करती हूँ। मुझे फिर थोड़ी देर में मुझे इतना सुंदर सचखंड का प्रसाद मिला, गुलाबों की खुशबू, लाइन में चलते हुए मुझे इतनी एहसास हुई। मैं गुरु जी को मन ही मन में
प्रणाम किए कि गुरु जी आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, मेरे गुरु पापा हमारे साथ हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी हम आगे बढ़ते गए और चाबी दर्शन कराए मेरे परमपिता परमेश्वर। और संगत जी एक बात फिर भूल गए संगत जी, देखिए गुरु पापा मुझे माफ़ कीजिए, आपकी बेटी बहुत भूलती है और हमें पापा हमें याद दिलाइए जो हमें अभी भूलना है, मैं नहीं भूल पाऊँगी संगत जी। तो संगत जी तो जैसे गाड़ी से भी उतरे थे पापा, तो एक सेवादार अंकल एक और मैं पकड़ी थी, एक और सेवादार अंकल पकड़े और गाड़ी से आगे बढ़ाए पार्किंग के लिए। और पापा को मतलब कि पापा को ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक दिन पहले मैं आंखें बंद करके ध्यान की थी कि गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं और गुरु जी पापा को कुछ ब्लेसिंग मतलब शायद मुझे ब्रेसलेट का ही इशारा मिल रहा था और पापा को ब्रेसलेट स्वरूप ब्रेसलेट ब्लेसिंग में मिला बड़े मंदिर से, जय गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर पापा तो हम फिर गेट के पास पहुँचे संगत जी, अंदर गए तो जहाँ बरामदा है संगत जी, तो वहाँ सामने जब हम 5 बजे जाते हैं तो बैठने को भी नसीब होता है संगत जी, जय गुरु जी। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर पापा बैठे संगत जी, तो बुजुर्गों के लिए जो ऊंचा चेयर बना हुआ रहता है तो जो समर्थ होते हैं वो बैठते हैं, तो पापा वहाँ बैठे, चाय प्रसाद पिए और फिर अंदर की ओर गए। फिर गुरु जी का शुक्राना किए, धन्यवाद किए, तो गुरु जी आपको लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर सेवादार अंकल जी अंदर फिर उठा दिए 10 मिनट में, फिर 10 मिनट बैठने के बाद फिर लाइन आगे चलने लगी। फिर हम मेन हॉल में आ गए जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी है। तो गुरु जी के पापा बोलते हैं गुरु जी कहाँ पे बैठे हैं, हम बोले देखिए सामने गुरु जी बैठे। तो पापा उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ते गए और वो भी आगे बढ़ते गए। तो सेवादार हम बोले सेवादार अंकल पापा जी गुरु जी को पूछ रहे हैं, तो गुरु जी तो सामने पर उस वक्त ना पापा कुछ नहीं बोले संगत जी, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते गए धीरे धीरे, मतलब उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन हमारे गुरु महाराज थे, उन्हें तो शुक्राना गुरु महाराज थे, तो फिर डरने की क्या बात है। फिर छोटी आंटी भी कह रही हैं हम फ्री हो गए, हमारे गुरु जी कह रहे हैं चिंता छोड़ो चिंतन करो। और एक गाना भी बज रहा था संगत जी, एक भजन बज रहा था, चिंता छोड़ो चिंतन करो, तू चिंता क्यों करती है, चिंता करने वाले तो हमें हमारे दादी जी बैठे ना गद्दी पे, हम बच्चे क्यों चिंता करते हैं, हमें तो कहते हैं तो खुश रहा कर। जब हम बच्चे रोते हैं संगत जी, हम बेटियाँ रोते हैं ना, हमारे गुरु जी रो जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू मैंने कई बार देखा। जब मैं रोती हूँ संगत जी, हमारे गुरु जी का आप रोती आंसू में गिरते हुए देखा संगत जी, मुझे मैं रो सकती हूँ पर हम देखिए गुरु जी के बच्चे कितने प्यारे हैं, हम रो सकते हैं पर हम अपने पापा की आंखों में आंसू देखते हैं तो हमारा दिल रोता है संगत जी, हम नहीं देखते, हट सा हम अपने आंसू पोंछ देते, नहीं पापा आप मत रो, आपको हम आपके बच्चे समझ गए, आप हमें क्या कहना चाहते हैं हम समझ गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम फिर अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना। तो फिर सेवादार अंकल जी गए कहे ऊपर की ओर देखिए संगत जी, मैं हर बार नए नए दर्शन मेरे प्रभु करवाते हैं, तो आज इस बार ऊपर हॉल में हम लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए और पापा जी सब जो थे और ड्राइवर अंकल जी तो अंदर की ओर गए, क्योंकि सेवादार अंकल बोले कि अंकल के साथ एक ही होना चाहिए, आप लोग आगे बढ़िए। तो हम लोग को ऊपर भेज दिए। तो फिर छोटी आंटी कहती है यहाँ गुरु जी हैं तो फिर चिंता किस बात की, हम तो गुरु जी कह रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है गुरु जी कह रहे हैं हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। जब हमारे गुरु जी कहते चिंता छोड़ो तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। और फिर गए हम लोग हॉल में ऊपर गए, हम लोग लंगर प्रसाद ग्रहण किए संगत जी, फिर हम लोग लंगर करके फिर बाहर आ गए संगत जी। तो कुछ देर के बाद हम लोग जब निकल गए चप्पल तो जूता घर से जूता चप्पल ले लिए, उसके बाद तो पापा जी सब नहीं आए थे संगत जी। फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, तो फ़ोन किए संगत जी, तो फ़ोन जो होता है तो फिर कह रहे हैं कि हाँ हम आ रहे हैं,
तो फिर हम लोग आए, तो वो लोग आए तो संगत जी अंकल जी सब आए, तो गाड़ी में बैठ गए थे सब और हम लोग घूम रहे हैं। तो जय गुरु जी शुक्राना। तो संगत जी गुरु जी कह रहे थे शुक्राना कर पुत्र। और मैं बाबरी भूल जाती हूँ, मैं गुरु जी की अगली बेटी हूँ। पापा जी आप मुझे माफ़ करिए, हम भूल जाते हैं, तो आप मुझे याद दिलाया कीजिए। तो आज मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी एक बात मैं और बोल रही हूँ संगत जी, गुरु जी मुझे याद दिलाए। संगत जी जैसे मुझे उस दिन उल्टियाँ हुई थी, जो ये अगले सत्संग में मैं शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, मुझे उल्टियाँ 2 बार हुई थी और बहुत सीरियस उल्टी हुई थी संगत जी, जिस दिन मैं बोल भी नहीं पा रही थी। और उसकी सुबह में गुरु महाराज मुझे इतनी शक्ति दिए कि मैं सत्संग शेयर की और अच्छी तरह से सत्संग शेयर करवाए मेरे प्रभु। उनकी लख लख बार शुक्राना, मेरे परमपिता परमेश्वर लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं जब लंगर प्रसाद ग्रहण करके आ रही थी संगत जी, तो मैं जैसे कि मैं आ रही थी और मैं प्रसाद ग्रहण की और मैं गाड़ी में बैठी संगत जी, तो जाने के वक्त में गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी नहीं। संगत जी मैं गाड़ी में बैठती तो मुझे उल्टी होने का चांस बहुत रहता है। मैं उनसे प्रार्थना की तो गुरु महाराज हर पल मुझे मेरी गाड़ी के सामने बटरफ्लाई, येलो कलर का बटरफ्लाई, वाइट कलर का बटरफ्लाई सामने आ गया। एक बार उल्टी करने का मन किया संगत जी, जस्ट मेरी गाड़ी के शीशे के सामने मेरे गुरु महाराज येलो चोला में बटरफ्लाई दिखिए। हम बोले गुरु महाराज उल्टी नहीं हो मेरे परमपिता परमेश्वर ने, तो मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं करती। फिर नहीं हुआ संगत जी, उनका नाम लिए और मंत्र जाप किए मन में, फिर आराम से चले गए संगत जी। उसके बाद उधर से जब आती हूँ संगत जी, तो मैं आने वक्त रास्ते में संगत जी, तो हमारे गुरु महाराज तो अपने संगत के साथ रहते हैं, वो नहा रहे थे संगत जी। मुझे आधे रास्ते में इतनी उल्टी हुई संगत जी, इतनी उल्टी हुई जिसका मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। जितने मेरे अंदर लंगर प्रसाद था संगत जी, जैसे लग रहा था मेरे सीने के अंदर से कोई जहर निकल रहा है, एकदम जलन दे रहा था संगत जी, जैसे लगता था आग का गोला जैसा मेरे अंदर से निकल रहा। तो एक बार नहीं संगत जी, दो बार हुई संगत जी। कोई हमें संगत जी किसी ने मारण क्रिया करके मुझे मारने की कोशिश करता है संगत जी। मैं क्या, मेरा पूरे परिवार इस चीज़ से परेशान है, मेरे बच्चे, मैं। और संगत जी देखिए 2 बार घर में उल्टी हुई संगत जी और लंगर प्रसाद ग्रहण की संगत जी। उसके बाद सारा मेरे उल्टी के थ्रू जैसे लगा कि मेरे कुछ अंदर से जहर निकल गया संगत जी, और मैं पूरा उल्टी करके, तो उसके बाद मेरा मन शांत हुआ संगत जी। तो मैं समझ गई संगत जी, पहले अनजान रहती थी कि हम ये जो वक्त और टाइम निर्धारित किए थे प्रभु की, तू पुत्र तू चिंता मत कर, तू तैयार हो जा बड़े मंदिर आने के लिए। और तुरंत मुझे बद्री मंदिर का बुलावा आया, मैं चली गई संगत जी। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना। तो मेरे अंदर से जो प्रॉब्लम था संगत जी वो निकल गई। उसके बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। अब गुरु जी कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक का पुत्र चिंता मत कर, जितना निकालना था तूने निकाल दिया, और जो कुछ है मैं उसे जला के भस्म कर दूंगा, और तू चिंता मत कर बेटा। और जिसने तुझे रुलाया है अब उसे रोलाने की, अब उसकी रोने की समय है। अब तेरे एक एक आंसू का जो तुम्हें आंसू दिया, तू मेरी बहुत भोली बेटी है, तू हर किसी की भलाई के चक्कर में आज इतना दुख सह रही है मेरी बेटी। अब तू चिंता मत कर मेरी बेटी। और एक संगत जी आज सत्संग आया, मेरी दिल की आवाज़, जैसे मैं गुरु जी से कुछ पूछती हूँ संगत जी, मुझे गुरु जी कुछ न कुछ में मैसेज देकर मुझे समझा लेते हैं। जैसे संगत जी मैं ये पल को एहसास करती हूँ कि मेरे पिताजी कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, मेरे पिताजी स्वयं मेरे सामने आते हैं और मुझे समझ आ जाता है कि मेरे पिताजी ये बोल रहे हैं। संगत जी मेरे बच्चे फिर स्कूल नहीं जा रहे थे संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि कब से कह रहे थे और ये सत्संग शेयर किया कर, क्योंकि संगत जी बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं ना तो भूल जाते हैं, और हमारे गुरु जी को
सत्संग शेयर करना, ना जाने किसको इन सवालों से जवाब, जैसे मुझे सवालों से जवाब मिलता है सत्संग सुनने से संगत जी, और मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, और जो भी सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मेरा ही जवाब रहता है संगत जी। तो पता नहीं गुरु जी इस सत्संग के थ्रू किसे मैसेज देंगे संगत जी, ये तो हमारे गुरु जी को पता है, हमें तो नहीं पता, हम लोगों को तो नहीं जान सकते संगत जी। तो गुरु जी कह रहे हैं गुरुए तो सत्संग शेयर कर। तो मैं संगत जी एक दिन फिर स्कूल से देखे संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बच्चे को भी किसी ने इस तरह से, और कल का भी मैसेज में सुनी, गुरुए तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को किसी ने कुछ खाने में खिला दिया है जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे इस तरह से हरकत कर रहे हैं, मतलब गुस्सा। आंटी जी बता रही थी कि बहुत गुस्सा करना, पढ़ाई नहीं करना, चिड़चिड़ापन होना, सेम सारे इसी तरह से मेरे बच्चे की हालात है। और तो संगत जी ये फिर किसी न किसी संगत जी, मैं उस बार भी सत्संग एक बार शेयर की थी ब्लैक मैजिक का, कि जो मेरा बच्चा किसी तरह से गुरुजी महाराज ने एग्ज़ाम दिलाए, वो उन्होंने ही पास करवाए, गुरुजी का शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर ने अपने बच्चे का रिजल्ट करवाए, और 7th में गया, गुरुजी ने 7th नंबर ब्लेस किए संगत जी, गुरुजी का बच्चा 7th नंबर में उनकी नाती गए। और संगत जी फिर स्कूल जाना नहीं चाह रहा था संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, अंदर से मेरा दिल रो रहा था, पढ़ाई है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है संगत जी। तो एक दिन मुझे स्कूल से फ़ोन आया तो कि बच्चा क्यों नहीं स्कूल आ रहा है मैम, तो मैं बोली कि मैं इसी तरह से संगत जी मैं आपसे अपने परमपिता परमेश्वर से क्या मैं बोल सकती हूँ, परमपिता परमेश्वर मेरे जानते हैं, भोलेनाथ मेरे जानते हैं, मेरा बच्चा कुछ नहीं छिपाएगा, सब चीज़ बता संगत जी, मैं क्या करूँ। मुझे स्कूल में झूठ बोलना पड़ा कि हम शादी में गए थे संगत जी, क्योंकि स्कूल वाले कुछ नहीं सुनते। तो हमारे पिताजी को पता है कि हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, तो वो जान रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा पुत्र, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, तो तू चिंता क्यों करती है, तेरा पिता बैठा है, स्वयं तुम्हारे शिव जी का पहरा तेरे घर में लगा, तो किसी चीज़ से मत डरते। तो हम नहीं डरते हैं संगत जी, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, तो हमें थोड़ा चिंता हो जाती है। बाबूजी परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करिएगा। तो संगत जी डर के मैं स्कूल गई। तो जब मैं कहीं जाती हूँ तो हमारे परमपिता परमेश्वर हमें सिखा चुके हैं गुरुजी कि जब भी बाहर निकला कर तो मुझे बोल के निकला कर, और मेरे को मैं साथ चलता हूँ तो कुछ स्वरूप पास में रखा संगत जी। तो आज मैं गई थी तो नहीं, गले में डॉक्टर स्वरूप है संगत जी। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना की, अरदास की, गुरुजी आप चलना, मेरे साथ आप चलना, क्योंकि आप तो जानते हो पापा, आपका बच्चा अकेले, आपका बच्चा भी अकेले सामना कर रहा है मुसीबतों का, सारी समय परेशानियों का अकेले सह रहा है। मेरे पापा आप मेरे साथ चलना। तो मैं बहुत डर गई थी संगत जी, मुझे अकेले जाना था, मुझे पता था कि प्रिंसिपल डांटेगा। सर कहते हैं कि हम मनुष्य हैं तो पेरेंट्स को तो सुनना ही पड़ता है, बच्चे गलती करते हैं और हम भी नहीं करते तो हमें तो सुनना ही है संगत जी। लेकिन हम हर पल अपने परमपिता परमेश्वर को महसूस कर रहे थे कि जब हमारे पिता हमारे साथ हैं तो हम क्यों डरें। तो हम गए संगत जी, तो हम परमपिता परमेश्वर को बोले पापा आप साथ चलो, गुरुजी आप साथ चलिएगा, मुझे अकेले मत छोड़ना पापा, क्योंकि आपका बच्चा अकेले है, इसलिए मुझे एक पल भी अकेले मत छोड़ना पापा, क्योंकि आपका बच्चा बहुत भावुक है। तो गुरुजी जैसे मैं जब गाड़ी निकली संगत जी तो आंटी कही, हम आंटी को बोले कि आप भी चलो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे घुमा फिरा कितना बोलना नहीं आता, प्रिंसिपल को समझाना नहीं आता। तो मैं गई संगत जी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में, तो संगत जी जैसे मैं घर से निकली बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी जैसे हम स्कूल की गाड़ी की ओर मुड़े संगत जी, ये सत्संग में पहले
6 का एग्ज़ाम के पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ संगत जी कि उस वक्त भी हमारे गुरु महाराज का साइन था कि पुत्र बेटा मैं तेरे साथ हूँ। उस वक्त भी मुझे 3 मोड़ का दर्शन हुआ संगत जी। और जब इस बार पीटीए में मैं गई थी संगत जी, क्योंकि मुझे क्लास टीचर और प्रिंसिपल का कॉल आया था, क्लास टीचर बोल के आप आइए, बच्चा 1 महीने से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो जवाब देना था संगत जी। तो बहुत डर गई थी मैं अंदर से, मैं क्या करूँ। अब गुरुजी जानते हैं कि हम लोग ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारा परमपिता परमेश्वर सब चीज़ ठीक कर रहे हैं, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। तो संगत जी जैसे गाड़ी टर्न होती है स्कूल की ओर, संगत जी दोनों साइड 2 मोड़ का दर्शन हुआ संगत जी। धन्य हो गए संगत जी। मैं जब मोड़ का दर्शन की ना संगत जी, मेरा दिल खुश हो गया, मेरे पापा मेरे साथ हैं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर थोड़ा आगे गाड़ी बढ़ी संगत जी, बटरफ्लाई, येलो कलर का बटरफ्लाई संगत जी। उसके बाद फिर गेट के पास आए, फिर बटरफ्लाई संगत जी। हर पल एहसास हुआ कि मेरे पिताजी, अब तो ऐसा होता है संगत जी कि जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाती हूँ वैसे वैसे मेरे पिताजी दर्शन देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू चिंता क्यों करती है। ऐसे करके मुझे गुरुजी समझाते हैं संगत जी, बटरफ्लाई, मुझे दर्शन हो जाते हैं कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो जय गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना। सारी बातें हुई संगत जी। प्रिंसिपल सर भी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि पढ़ाई कैसे होगा इस तरह से, और बच्चे को भी बुलाया गया, बच्चों को भी डांट पड़ी संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना है कि हमारी समस्या को गुरुजी ने सुलझाया, क्योंकि हमसे जो समस्या हम नहीं संभाल पा रहे थे संगत जी, हम पर बहुत परेशान थी कि हम स्कूल कैसे भेजें, लेकिन हमारे गुरुजी की मेहर है, उनकी सदा कृपा रहे। गुरुजी अपने बच्चे पर सदा सर पे हाथ रखना, अपने बच्चे के सदा सीने से लगाए रखना बाबा, सदा चरण कमल में लगाए रखना, क्योंकि आपका बच्चा है, आपका ब्लेस बच्चा है संगत जी। गुरुजी सॉरी गुरुजी संगत जी। तो गुरु पापा आपका ब्लेस बच्चा है, हर बच्चे हर कोई आपका है प्रभु। आप अपने बच्चे को सीने से लगाए रखना, क्योंकि आप तो जानते हो कि मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, अब आपका नाती है, आपको पढ़ाना लिखाना अफसर बनाना, क्योंकि आपकी बेटी कुछ नहीं बनी है, आप ही को सारा करना है बाबा, आप ही संभालोगे सब कुछ, ये घर ये परिवार सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है गुरु पापा, आप ही को संभालना है सब कुछ। संगत जी उस दिन से जैसे लग रहा था कि प्रिंसिपल साहब हमारे गुरुजी डिसिप्लिन से समझाया जा रहा था संगत जी, जैसे हमारे गुरुजी संभाल रहे थे। और गुरुजी पे लख लख बार शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है पापा। ऐसे ही सदा कृपा कर सर पे हाथ रखना पापा, ऐसे चरण कमल में लगाए रखना पापा। आपको कोटि कोटि चरणों में बड़ा शुक्राना। तब से भगवान जब से स्कूल जा रहा है संगत जी, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना पापा। हम जितना भी शुक्राना करें पापा उतना कम है, आप सही बोलते पापा। माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो करता है ना, बच्चा नहीं करता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग में और सुनाती हूँ, सत्संग तो बहुत है संगत जी, क्योंकि सत्संग भी लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से थोड़ा सा सुनने में लोग थक जाते हैं, हम जैसे हम भी सोचते हैं बहुत लंबा है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी, लेकिन ये सत्संग मैं शेयर करती हूँ। एक दिन और बात हुई संगत जी कि बच्चे ने कहा मम्मा, सुबह उठा कहता है मम्मा एक बात सुनाओ, इधर आओ मैं सुनाता हूँ। हम बोले क्या? अरे मम्मा बहुत अच्छा सपना देखा। देखिए संगत जी, बच्चे को कई बार दर्शन मिल चुके हैं गुरु पापा का, अपने नाती के साथ अंग संग है और ना बच्चे। तो वो बोलता है कि मम्मा पता है मैं एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हंसी आ रहा था, मैं एडवेंचर कहानियाँ देख रहा था सपनों में। हम बोले क्या, सुनाओ। वो बोलता है मामा
मैं एक जोकड़ देखा। जोकड़ जो संगत जी, वो जो जोकड़ होता है ना, जैसे डरावना वाला जोकड़, वो जो हम लोग डर जाते हैं जोकड़ से, वैसा जोकड़। और मैंने मम्मा जानती हो, मैंने 4 सरदार को देखा, 4 सरदार को, जो वाइट वाइट कपड़े पहने था। तो वो जोकर ना मुझे डरा रहा था, मुझे बोला था मैं तुझे पकड़ लूँगा और तुझे पकड़ लूँगा। तो सरदार जी क्या किए, मुझे अपनी कुर्सी के पास छुपा लिए, अपने बगल में छुपा लिए हैं और उसको भगा दिए, सरदार जी भगा दिए। तो बोले हाँ हाँ मम्मा, 4 सरदार थे ना, वाइट कलर के कपड़े पहने और कुर्सी पर बैठे थे। कुर्सी पर देखिए संगत जी, बच्चे इतना बता दिए और हमें समझ आ गया कि हमारे गुरु महाराज सरदार जी थे, हमारे गुरु महाराज चेयर पर बैठे थे। बालक नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी बेटी को समझ आ गया कि हमारे गुरु महाराज कोई कष्ट अपने बच्चे का काट रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, तुमको शुक्राना। अभी भी संगत जी 2 बजे रात को जगता है और कहता है मम्मा बगल में पीपल है, इसे हटा देना चाहिए, इसे डर लगता है, पता नहीं मुझे डर लगता है मम्मा। और कभी कभी क्या होता है संगत जी, वो क्या करता है, पूरा हनुमान चालीसा लगा के और फिर सोता है, तकिए के रख के हनुमान चालीसा लगाता है, बोलता है इसे कोई बंद नहीं करना। जय गुरु जी का शुक्राना कि उनका बच्चा कोई ना कोई चीज़ से उनके नज़दीक है संगत जी, हनुमान चालीसा लगा के तो सोता है संगत जी। तो अगर तो इस बात के लिए, और उसके बाद क्या करता है, फिर 4 सरदार जी ने कुर्सी के पीछे छुपा लिए और वो जोकर को भगा दिए और मुझे अपने बगल में छुपा लिए। जोकर को ऐसे भगाए, मार के भगा दिए। और उसके बाद मम्मा कहते कि कृष्ण भगवान आए, और कृष्ण भगवान वो सुदर्शन है ना, पता नहीं क्या बोला था संगत जी, थोड़ा मैं भूल रही हूँ। वो बहुत लंबा सुनाया था मुझे, आधा घंटा तक सुनाया था ये बातें। और बोला कृष्ण भगवान जो थे ना, वो सामने आए, मेरे गाल को छुए और मुझे पता नहीं कुछ बोल रहे थे कृष्ण भगवान, और कहे कि कुछ बातें और खेल रहे थे हम कृष्ण भगवान के साथ। गुरु जी का शुक्राना है संगत जी। गुरु जी को नहीं जानता उनका बच्चा, पर गुरु जी हमारे बाल गोपाल के रूप में, हमारा जो बेटा है वो सीने से लगा रहता है लड्डू जी को, से खूब खेलता है। और हमारे गुरु महाराज लड्डू के रूप में, हमारे कृष्ण भगवान के रूप में भी है हमारे घर में, मतलब ब्रह्मा विष्णु के रूप में हमारे गुरु महाराज तीनों रूप में विराजमान है हमारे घर में। शुक्राना मेरा धन्य है संगत जी, धन्य है हमारे गुरु महाराज की, उनके बच्चे अपने बच्चे के सदा साथ है। जय गुरु जी। और ये सुनाया ना संगत जी, मैं 2 बार ये सब चीज़ें बताया, देखिए संगत जी 2 बार उस बच्चे ने दर्शन किया अपने गुरु महाराज का, और उसे पता नहीं कि हमारे भगवान उनके कौन से कष्ट काटे। जय गुरु जी, शुक्राना। पापा ऐसे ही अपने बच्चे का ध्यान रखना, सदा अपने बच्चे पर से सर पे हाथ रखे रहना पापा, क्योंकि आपको जानते हो पापा 20 दिन का ही था उसके पापा, और आपकी बेटी से अलग हो गया पापा। आगे क्या होगा पापा, वो आप ही जज हो, आप ही वकील हो। मैंने फाइल सब आपके हवाले कर दिया, अब जो आप फैसला करोगे सब अच्छा ही करोगे पापा, जो भी मेरे लिए अच्छा होगा अच्छा ही करोगे पापा। मुझे ये पता है मेरे पिताजी मुझे हर समस्याओं को, मेरे जो भी उलझन रहते हैं मेरे पिताजी मुझे सुलझा देते हैं। मेरा पिता मेरे साथ है, फिर मैं नहीं चिंता करती हूँ संगत जी, बस थोड़ा घबरा जाती हूँ। और संगत जी ये बात के लिए मैं अपने परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांगती हूँ। बाबा मैं जब तकलीफ होती है ना, मैं अपने आप को जैसे लगता है ख़त्म कर दूँ, मुझे माफ़ कर दो पापा। जीना तो मैं भी चाहती हूँ पापा, लेकिन अपनी समस्या से घबरा जाती हूँ पापा। गुरु जी से संगत जी, गुरु जी से एक अरदास है, और आप भी प्रार्थना करना मेरे लिए, जो मैंने वो गुरु जी से अरदास की है। गुरु जी आप लोग भी अरदास कीजिए संगत जी, फिर मैं जब अरदास पूरी हो जाएगी संगत जी, तो मैं भी आपको बताऊंगी जो समस्या है। गुरु जी कहते हैं, कल के सत्संग में गई थी संगत जी, तो एक अंकल थे संगत जी, तो उन्होंने बताया था कि
बहुत बहुत अद्भुत सत्संग सुने थे संगत जी, बहुत अद्भुत सत्संग अंकल जी शेयर किए थे कि शनिवार को वो संगत जी जो है मतलब सेवादार अंकल सैटरडे के दिन सेवा करते हैं संगत जी, सहारा में सत्संग था और ग्रुप में आया था संगत जी, तो मुझे भी जाना था तो मैं गई थी संगत जी। तो गुरुजी मुझे बुलाए थे, मैं कि अपने परमपिता परमेश्वर के धन हो गई मैं। तो संगत जी, तो अंकल जी शेयर कर रहे थे कि कैसे कैसे किडनी पेशेंट थे, सारे ऑर्गन उनके भाई का फेल हो गया था संगत जी, सारे ऑर्गन फेल हो गया था, डेली डायलिसिस होता था संगत जी। उनके फादर बोले कि मतलब कि उनको वेंटिलेटर पर उनके छोटे बेटे को डाल दिया गया था। इस अंकल जी को फ़ोन आया कि आप आ जाओ, ये दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद कुछ मेडिकल हुआ संगत जी कि दिल दहलाने वाली बात हुई संगत जी। तो एक 18 साल के बच्चे का कुछ हो गया था, तो डेथ कर गया था, तो उसके पेरेंट्स ने बहुतों को मतलब कि सारे ऑर्गन डोनेट किया, कितने को जीवन दान मिल गया संगत जी। गुरु जी कब कहाँ कृपा किसको करते हैं नहीं पता। तो उनके भाई को मतलब कि वो बिल्कुल सारे ऑर्गन उनके फैल था, वेंटिलेटर पर चले गए थे। और अंकल जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी भी हार गए थे। और मैं उस दिन एक आंटी आई थी और नर्स थी वो आंटी, और आंटी कहती है उतना वेंटिलेटर पे था, तो वो आंटी आई और कहती हैं मैं गुरु जी की संगत हूँ, एक बात आप ऑर्डर दीजिए तो मैं एक जल प्रसाद डाल सकती हूँ, मुँह में डाल सकती हूँ। तो अंकल जी इजाज़त दे दिए और डॉक्टर से छूट गए, मतलब कि डॉक्टर तो उनके फादर भी बोले जब अंकल जी कह रहे थे जब दुख में लोग होता है तो भगवान के सिमरन के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है संगत जी, भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हाँ तो आप डालिए, मुँह में डालिए। उसके बाद एक डायरी दिखाए संगत जी, जो मतलब एक डायरी था जो तकिए के नीचे रख दिया गया था। वो डायरी का दर्शन कल सारी संगत को हुआ। यह डायरी बेड के नीचे था, जो उनकी भाई का मतलब कोई चांस नहीं था संगत जी, और उनका ऑपरेशन भी हुआ था, उस पर भी सक्सेस नहीं हुई थी, मतलब ऑर्गन ठीक भी हो गया था, किडनी लग भी गई थी, फिर भी टॉयलेट नहीं हो रहा था संगत जी। तो वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। उनके फादर कह रहे थे इससे अच्छा तो डेली डायलिसिस होता तो ठीक था। तो वो आंटी कहाँ से आई थी, मतलब डायरी गुरु जी का स्वरूप था और बहुत सा मोटा सा डायरी था। हम लोग भी दर्शन किए संगत जी, और अंकल जी बता रहे थे कि हमारी मेंटल हालत बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल भी हालत ख़राब थी, तो बहुत ख़राब थी। और गुरुजी का तो मैं सो गया उस रात को। उसके बाद सुबह में जब सो गया तो एक नर्स आई और कहती है चलिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है। मैं अंकल जी बोले पता नहीं बैड न्यूज आ गया, तो कहे कि नहीं आपको डायपर लेके आना है। गुरुजी का जय, गुरुजी का शुक्राना। उस अंकल जी को टॉयलेट पूरा होने लगा और अंकल जी को कहते हैं क्या हो गया, हम कहाँ थे, और स्टोरी बात कितना क्रिकेट की बातें करने लगा। उन्हें कुछ नहीं पता था संगत जी की क्या क्या हुआ। और एक मेडिकल हो गया संगत जी, और वो आंटी आज तक 18 साल हो गया संगत जी, वो आंटी उस अंकल जी को आज तक भेंट नहीं हुआ संगत जी। और तब से शायद अंकल जी सैटरडे के दिन बड़े मंदिर में सेवा करते हैं संगत जी। देखिए संगत जी, गुड़गांव में हम सारे संगत को जोड़ रहे हैं संगत जी, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है संगत जी। और अंकल जी ये भी बता रहे थे कि ये जो बोला जाता है कि मंगो मत मनो मत, जो कुछ गुरु जी से बोलना नहीं है परमपिता। संगत जी ये बताइए कि हम अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे, हमें तकलीफ होगा तो हम किससे बोलेंगे संगत जी। तो मुझे हिम्मत हुई संगत जी, क्योंकि फाइनेंशियल हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई है, मैं भी बहुत सी सारी परेशानियों से गुजर रही हूँ संगत जी। तो मुझे एक सवालों का जवाब मिला संगत जी कि अपने माँ बाप से बच्चे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। तो अपने माँ बाप से बोल सकते हैं, मांगेंगे नहीं तो हम किससे मांगेंगे।
अपने माँ बाप से नहीं मांगेंगे संगत जी तो हम किससे मांगेंगे। हमारे माँ बाप के अलावा कौन सुनने वाला है दुनिया में संगत जी। और दुनिया तो मजाक उड़ाती है। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, जो भी कुछ बोलना है मुझसे बोल, मुझसे बातें शेयर कर। ये जय गुरु जी का शुक्राना है। और संगत जी वहाँ जैसे मुझे महसूस हुआ संगत जी, मैं सहारा होम में सत्संग था तो मैं गई ना, जैसे मुझे बड़े मंदिर का वाइब्रेशन मुझे बहुत लग रहा था कि हम बड़े मंदिर पहुंच गए संगत जी। जहाँ भी देखते थे उस घर में अंकल जी संगत जी वो सिर्फ गुरु जी का स्वरूप था। हॉल से लेकर संगत जी वो बहुत गुरु जी का एक कमरा था संगत जी, पीले चोले में हमारे गुरु महाराज थे। मतलब इतना प्यारा था। और संगत जी स्वयं विराजमान थे गुरु जी गद्दी पर। मुझे इतना प्यारा दर्शन सबको हुआ संगत जी, मुझे भी। मैं अपने गुरु महाराज को गद्दी पर बैठे देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, धन धन हो गई मेरे परम पिता परमेश्वर। लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। और संगत जी सत्संग तो बहुत है संगत जी सत्संग। लेकिन आज मैं इतना ही बोल पा रही हूँ। और सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा संगत जी तो मैं अगली बार फिर जिस दिन गुरु जी हमें बोलेंगे, हुक्म देंगे कि बेटा सत्संग शेयर कर, तो मैं मेरे गुरु महाराज के अलावा जब तक वो नहीं करवाते हैं तो हम इंसान नहीं कर पाते संगत जी। अगर मुझसे कुछ सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। ये मेरा 13 सत्संग है, सब कुछ तेरा है मेरे गुरु महाराज, सब कुछ आपका है परमपिता परमेश्वर। हम आपके हैं, सारे बच्चे आपके हैं, सारा संसार आपका है। आपसे बड़ा कोई नहीं है संत गुरु जी, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप हो तो हम खुश हैं, आपके अलावा कौन हमारा दुख तकलीफ सुन सकता है परमपिता परमेश्वर। और संगत जी मैं एक सत्संग और बोल रही हूँ संगत जी। मेरे महाराज बोले थे कुड़िए मैं तेरे साथ 1 महीने कंटिन्यू बिल्कुल रहूँगा संगत जी। मैं हर दिन हर पल मेरे आगे पीछे बटरफ्लाई, जब भी किधर निकलती हूँ मैं संगत जी चाहे नीचे जाऊँ पर मेरे गुरु महाराज कभी व्हाइट चोले में और एक व्हाइट चोले में येलो चोले में मेरे बटरफ्लाई बहुत दर्शन देते हैं। गुरु महाराज लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्राना। ऐसे ही अपने बच्चे की सदा साथ रहना प्रभु, सदा चरण कमल भी लगाए रखना, सदा सर पे हाथ रखना। पापा मैं आपकी गोद में, जब मैं परेशान हूँ तो मैं आपकी गोद में सर रखूँ और मुझे मेरे सर पे हाथ आप रखना, ताकि अपने पापा के गोद में सर रख के मुझे सारी दुख तकलीफ सब भूल जाऊँ। पापा अगर मैं भूल चूक कुछ कर देती हूँ, कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करना। और मेरे दिल में कभी भी थोड़ी सी किसी के लिए पड़ती पापा मुझे संगत जी मेरे परम पिता परमेश्वर ये बोले मैं थोड़ी गुस्सालू हूँ, गुस्सा आ जाता है क्योंकि तो मेरे परम पिता परमेश्वर बोले बेटी तू बहुत भोली है, तू कुछ नहीं समझती है और तेरी भोलापन से ही तुझे परेशानियाँ हो रही है, तू बहुत सीधी है बेटा। पर मैं संगत जी मैं सीधी हूँ, मेरे पिताजी है ना मेरे साथ, तो फिर मैं नहीं चिंता करती। बाबा आपने मुझे जैसे बनाया वैसे हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे उतना नहीं समझ आता, घुमा फिरा की बातें नहीं समझ आता बाबा। मैं आपसे भी बोलती हूँ बाबा, मुझे जो भी समझाना हो बाबा डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मुझे बताइए बाबा। मुझे कुछ सत्संग में न बातें समझ नहीं आ पाती हूँ बाबा जी। और संगत जी एक बात और आज मैं सत्संग में सुनी संगत जी, गुरु महाराज का हुक्म था बेटा 7 दिन हनुमान जी की मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ और चूरमा की लड्डू का भोग लगा संगत जी। शायद कोई कष्ट है, कोई परेशानी है जो हमारे गुरु महाराज बताते हैं, तो गुरु महाराज मैं नहीं समझती हूँ प्रभु, और बाकी जो भी हो थोड़ा होता है संगत जी तो मैं कर लेती हूँ गुरु महाराज। और जो नहीं समझती हूँ प्रभु तो मेरे पापा मम्मी आप हो, आप सब कुछ संभालिए पापा। आप
आपके अलावा कौन संभालेगा आपकी बेटी को, आपकी नाती को, आपके परिवार को? ये परिवार आपका है, बच्चा आपका है, बेटी आपकी, सब कुछ आपका है। गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु महाराज, आपकी बेटी से सत्संग शेयर करने में अगर कुछ गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, अपनी नादान बेटी को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चा तो आपकी हूँ ना बाबा। दुनिया में कोई हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, पर हमारा पापा तो हमें जानता है कि हमारा बच्चा कैसा है। पापा कहते हैं, बेटा किसी की बातें दिल पर नहीं लिया कर, मैं जानता हूँ तू कैसी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी महाराज, अपनी नादान बेटी को अगर मैं सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक कर दूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। और मैं सत्संग विराम करने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर का मंत्र जाप कर लेती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना। सदा के चरण कमल में लगाए रखना पापा, सदा चरण कमल में लगाए रखना। सदा कृपा की हाथ अपनी बेटी पर रखना पापा, अपनी बेटी के सर पे रखना। और सारी संगत पे कृपा करना प्रभु। सारे संगत परिवार आपका है प्रभु, सबका भला करना, सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आपको जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, उनके अंकल जी आप ऐसे ही सेवा करना। संगत जी, अंकल जी आप पे भी गुरु महाराज कृपा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और कुछ भूल चूक हो जाए संगत जी तो क्षमा करें मेरे गुरु महाराज। लव यू बाबू जी, लव यू परमपिता परमेश्वर, लख लख बार शुक्राना, अनंतम। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना। आपके देखिए सत्संग हम सुनते किस लिए, पहले सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुना करो। और कहते हैं गुरुजी ये कहते हैं सत्संग सुना करो, मगर ये है कि सत्संग में जाया करो, मगर अपने घर बार को देख के जाया करो। और संगत जी, ये आप सत्संग सुना, आपको सत्संग सुनने से क्या है कि ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है, तभी आपको उसका लाभ होता है। तो आपको सुनाते हैं घटनाएं, जो घटनाएं और आशीष क्या करती है। संगत जी, पहली आशीष आपको बताते हैं कि गुरु की आशीष कैसे होती है। आपको पता होगा भगवान कृष्ण के जो गुरु थे, उनको भी उनके आशीष से ही भगवान कृष्ण के गुरु बनना उनके लिए कितना, देखिए भगवान कृष्ण के गुरु बनना कितना महान कार्य था। तो आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं अवतार लेने वाला हूं, तो अब मुझे एक गुरु चाहिए। गुरु की देखिए गुरु चाहिए, तो गुरु कौन बना। देखिए संगत जी, आपको पता है कि उनके गुरु कौन थे। तो उनकी परीक्षा हुई, तो उनकी परीक्षा क्या हुई कि उनके गुरु ने ऐसा कहते हैं, उनके गुरु जो है जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, उनके गुरु ने जो है ऐसी कोई लीला रची कि पता लीला रची, वो पड़ गए। उन्होंने कहा कि सारे चले जाओ, और वो बीमार पड़ गए कुछ, तो बीमार पड़ गए तो काफ़ी जो है जो प्यार करते थे वो कहते हम नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने कहते हैं बीमार इतने पड़ गए कि वो डंडे से उसको मार मार के भगाने लग पड़े। तो कई तो चले गए, कई गुरु पागल हो गए हैं पता नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा, और कुछ दिन में वो बेचारे गुरु इतने कमज़ोर पड़ गए कि वो अपने खटिया पे ही सब कुछ करने लग पड़े, जैसे मल मूत्र सब करने लग पड़े खटिया पे। तो वो एक जो भगवान कृष्ण जी के गुरु थे, और उन्होंने क्या किया कि सारी मल मूत्र साफ करा। तो उसने बोला तू भी चला जा, कह रहा
क्या बोला उसने, जो लैला जी ने बोला था गुरु नानक जी को कि तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, मेरा तो कोई नहीं है, तो आप ही मेरे सब कुछ हो। तो उन्होंने उसकी सेवा करी तन मन से। संगत जी वो गुरु को देखिए उसकी, फिर वो गुरु ने आशीष दिया कि तूने इतनी सेवा करी है, तुझे जब मैं वरदान देता हूँ तो जो है आने वाले अवतार है उसके तो गुरु बनेगा। संगत जी देखिए कितना अच्छा आशीष क्या कहाँ तक हमें पहुँचा देती है। आपको पता है ना जो हाजी अली बना हुआ है बॉम्बे में, जहाँ पे आप पानी में पानी से निकल के जाते हैं, तो उसकी भी एक घटना है, आपको सुनाता हूँ। हाजी अली जो है, एक अली नाम का लड़का था, वो अपनी माँ की सेवा करता था। एक बार क्या हुआ कि माँ ने पानी मांगा तो उसने बोला कि पानी दिया, तो माँ एकदम कोई आंख लग गई, सो गई। तो माँ वो देखिए रात के समय था तो वो गिलास लेके पानी गया, वो रात भर खड़ा रहा पानी लेके। तो जब माँ सुबह उठी तो उसने बोला तो कैसे खड़ा है, तो कह माँ आपने पानी मांगा था, तो पानी मांगा था तो मैं जब मेरी आंख लगी तो चला जाता नहीं, माँ आपको क्या पता तब प्यास लग जाती, तो मैं आपकी इंतजार कर रहा था, तो आप उठोगे मैं तब पानी पिला दूंगा। तो माँ की आशीष निकली, तूने मुझे मेरे लिए इतना तप करा, तो जा तुझे मैं आशीष देती हूँ कि तुझे तेरे दर्शन करने के लिए पानी में से निकल के लोग जाएंगे। आपने देखा होगा हाजी अली में आज भी पानी से निकल के जाते हैं, वो आशीष थी। देखिए हम धार्मिक स्थल पे अलग बात है, मगर माँ की शीश भी बहुत काम करती है, क्योंकि माँ का देखिए अल्लाह का रूप माँ ही है। तो मैं आपको बता दूं कि माँ की इज्जत नहीं करेंगे तो आपके सबसे माँ बाप की बोल रहा हूँ मैं, यानी कि माँ की इज्जत नहीं करेंगे, अपने बाप की आदर नहीं करेंगे। और आपको देखना देखो जो बेटा है अपने फादर के सामने, अपने पिता के सामने, जी हाँ गलती हो गई, भा पढ़ ले, कुछ ना बोले। जैसे आप धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो बेटा आपका फादर मना करता है, तो वो अब आपने जाना छोड़ना नहीं है, उतना जाइए, पहले गृहस्थी संभालिए। ये नहीं कि आप सारा दिन धार्मिक स्थल पे घूमते रहें और ये कि माँ बोले कि आपको सोचना समझना है। बाप बोल रहा है आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, पढ़ लो तो पढ़ना चाहिए ना। तो बाप बोल, जैसे आप धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो आपके पिताजी बोल रहे हैं कि ये पहले तो घर के काम कर ले, वो कुछ आपको गलती बोल दे या कुछ आपको चाटा भी मार दे, आपको कुछ भी मार दे। जैसे गुरु नानक जी ने क्या करा, गुरु नानक जी ने अपना राह छोड़ा थोड़ी है, गुरु नानक जी ने सबको तारना छोड़ा नहीं, गुरु नानक जी ने प्रचार करना छोड़ा नहीं। गुरु नानक जी चार उदासियाँ करी, मगर उन्होंने पिताजी की बात का, पिताजी ने काफ़ी बोला कि तो जैसे उन्होंने जैसे 20 रुपये दिए थे तो सच्चा सौदा करके आए। वो सच्चा सौदा क्या था कि भूखे संतों को खाना खिलाया, और सच्चा सौदा था। आज तक वो लंगर चल रहा है, देखो 20 रुपये का लंगर आज चल रहा है। तो मगर उन्होंने देखिए उन्होंने थप्पड़ ही मारा, मगर आगे से जवाब नहीं दिया। तो आपने जवाब नहीं देना, आपने जैसे रोज का नित्य नेम है अमृतवेला संभालिए, मगर किसी को जवाब नहीं देना, माँ बाप को तो संभालते रहना है, क्योंकि हमारी ये होनी चाहिए, ठीक है। और आपको माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप कुछ बोलते हैं गलत तो आगे से जवाब नहीं देना, ये आपको संस्कार होने चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए। और संगत जी ये संस्कार होंगे तो गुरु आपको दिन दुगनी आपको आगे बढ़ाएगा। माँ बाप की आशीष लेंगे तो बड़ों की आशीष लेंगे तो आपको, और सबके प्यार से बोलिए, क्योंकि ऐसी बानी बोलिए खुद भी शीतल होए, होरों को भी शीतल करे। तो आपके अब खुद भी शीतल होंगे आप और भी शीतल होंगे। तो आपको सोचना है, समझना है, और गुरु की कृपा से सब कुछ होगा। और संगत जी आपको पता है ना तानसेन थे, उनको भी शीश लगी थी। किसकी शीश लगी थी? परमात्मा की शीश लगी थी, उस भिखारी की शीश लगी थी। एक भिखारी था तानसेन, जो पिछले जन्म में था, पिछले जन्म में उसने उसकी जो आपने सुना होगा, वो जो राग गाता था तो दीपक जल जाते थे, राग गाता तो बारिश आ जाती थी। कैसे आती थी? ये आशीष थी पिछले जन्म की। कैसे? एक भिखारी था, उसको कोई भीख नहीं देता था, तो तानसेन ने क्या, पहले नॉर्मल गाने गाने वाले थे तानसेन, पिछले जन्म में नॉर्मल गाना गाते हैं ऐसे, तो वो गाने वाले थे। इन्होंने क्या किया, कंबल ओढ़कर गाना गाना स्टार्ट कर दिया कि इसको जो है पैसा मिल जाए, मगर निष्फल।
उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे 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 कुछ मिले, उन्होंने सोचा कि इस भिखारी को कुछ मिल जाए, इस भिखारी का पेट पल जाए। तो उसने वो गाना गाते रहे, उसको पैसे लोग देते रहे भिखारी को, उसकी आशीष लगी और परमात्मा की आशीष लगी। परमात्मा, जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो आपको उसका आशीष लगती है, ये खाली नहीं जाती। जो आपने कुछ भी करेंगे वो खाली नहीं जाएगा और परमात्मा आशीष देता ही है। देखिए तानसेन की और काफ़ी वो और भी घटना है संगत जी, जिससे ये घटना आपको और सुनाएंगे आगे, और गुरु की कृपा आपको होती रहे और अपना आप को परमात्मा से, देखिए परमात्मा हर किसी के अंदर बसता है। देखिए आप परमात्मा की मूर्ति बनाई हुई, चित्रकार की मूर्ति बनाई हुई की इज्जत नहीं करेंगे, चित्रकार नाराज हो जाएगा ना, ऐसे ही हम परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति हैं, हर इंसान की इज्जत करिए। और सारे धर्म एक ही है, किसी धर्म की निंदा नहीं करनी है आपको। और मैं बता रहा हूँ आपको, किसी धर्म की निंदा करते हैं आप सच्चे मुसलमान नहीं है, किसी धर्म की निंदा करते हैं आप सच्चे हिंदू नहीं है, और किसी धर्म की निंदा करते हैं सच्चे सिख नहीं है। अपने अपने देखिए धर्म कोई नहीं होता, एक राह है, सब राह है, एक राह पे चलना सबको जाना है संगत जी। कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई जो कार पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई लेट पहुंचेगा, कोई सब पहुंचेंगे संगत जी। आपको सोचना है, समझना है और गुरु की कृपा होगी। देखिए कभी कभी किसी की दवाई, जैसे हम कहते हैं ना, हम इतने दिन से अमृत वाला संभाल रहे हैं। देखिए संगत जी ऐतिहासिक बात बताता हूँ आपको, जितने भी गुरु अमरदास जी ले लीजिए, बाबा नंदलाल जी, इनको 12 साल में ही गुरु की कृपा हुई है। तो संगत जी 12 साल का बहुत बड़ा महत्व है। ये काफ़ी ऐतिहासिक बातों में आया है कि 12 साल के बाद ही कृपा होती है। जो सुखदेव जी थे उनको 12 साल के बाद ही, जो वो जब तक करके आए थे, उनको रिद्धि सिद्धि मिली थी। तो संगत जी 12 साल का एक ऐसा धार्मिक स्थल पे बात है कि 12 साल के बाद ही कृपा होती है, क्योंकि कुछ ऐसा आपको मिलने वाला होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको सोचना है, समझना है और गुरु की कृपा होती रहे। और आशीष लीजिए संगत जी, आशीष सबसे मेन है। माता पिता की आशीष लेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सब कुछ देगी। चलिए आज का सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना और गुरु की कृपा करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाकर आप उसको जो है ऑल पे करिए। ऑल पे जाकर सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्यारे सत्संग का, और गुरु की कृपा होती रहेगी। और और अपने घर में खुश रहें, गुरु की कृपा होती रहे, गुरु की मेहर होती रहे और अपने घर में सबको प्यार से रहिए और गुरु की कृपा की चलिए। और मैं आने वाला हूँ अमृतसर में, आपको जल्दी मिलूंगा अमृतसर में। जिस चीज को मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, लोटा ब्लेस कराना है और कुछ भी करना है तो ब्लेसिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट करें मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर, वॉइस मैसेज डालना संगत जी। और फोन करने का मेरे पे टाइम नहीं होता तो फोन मत करिए, तो वॉइस मैसेज डालिए और ज्वाइन बटन पे जाकर मेंबर बन सकते हैं, जो मेरे सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है। और सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो डॉलर का निशान है। आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ मिलता है, तो जय गुरु जी, शुक्राना।